गुरु भगवान के शुक्राने हैं। एक थोड़ा सा पुराना दृष्टांत मुझे याद आ रहा था। संसार में आपको दो तरह के लोग मिलेंगे। एक बार की बात है, एक शहर में मैजिक शो के लिए एक जादूगर आया। चांस की बात है, पता नहीं होता कौन कौन कहाँ आ रहा है। उसी शहर में एक जादूगर और आ गया, तो दो मैजिशियन के शोज़ एक ही शहर में एक बार में लग गए। अब एक का जो शो था वो तो फुल जा रहा था, हाउसफुल, पूरी टिकट बिक जाती थी, बहुत अच्छा शो चल रहा था उसका। और एक मैजिशियन की सारी टिकट नहीं बिक पाती थी, कुछ काफ़ी हॉल खाली रह जाता था। एक पत्रकार ने ये चीज़ को देखा, ऑब्जर्व किया। तो पत्रकार पहुंचा जिसके पास कम भीड़ थी कि भाई सब क्या बात है, आपका शो में काफ़ी कम लोग होते हैं और वो दूसरे जो मैजिशियन आए हैं उनका हाउसफुल जाता है हर शो। हाउसफुल मतलब सारी टिकट बिक जाती हैं, सारी सीट फुल होती हैं। तो ऐसे कैसे, मतलब क्या फ़र्क है? मुझे तो पता नहीं क्या फ़र्क है, वो क्या करता है क्या है मुझे नहीं पता। बाकी मैं तो ये सोचता हूँ जब अपना शो करता हूँ ये सारे बेवकूफ़ आके बैठे हैं और मुझे इन्हें बेवकूफ़ बनाना है। क्योंकि मैजिक क्या है? मैजिक हाथ की सफाई है। अगर मैजिशियन एक सिक्के के दो बना देता है, दो के चार, चार के आठ, आठ के 16, 16 के 20, 32, 40, 50 सिक्के बना बना के गिरा देता है, अगर इतने सिक्के वो बना सकता है तो वो फिर टिकट क्यों बेच रहा है? वो शो क्यों कर रहा है? वो तो घर बैठे बना ले। अगर एक मैजिशियन का मैंने शो देखा था, वो कबूतर बना देता था, अपना रुमाल ऐसे खींचता था और यूं झाड़ता था तो कबूतर बन जाता था। अब ये मालूम नहीं कैसे करता था, लेकिन अगर ऐसे कबूतर बना सकता है, वाइट कबूतर, पिंक कबूतर, ब्लू कबूतर, कलर उनका, तो अगर ऐसे वो कबूतर बना सकता है तो वो तो कबूतर बेचकर ही बड़ा भारी पैसा कमा सकता है। तो ये सब क्या है? मैजिशियन खुद ही बोलते हैं हाथ की सफाई है। वो आपको एक शो मैंने देखा, उसमें एक किताब उसने जजेस को दी। इस किताब में आप जिस पेज पर जो मर्जी चाहें वर्ड याद कर लें, जो मर्जी चाहें इस किताब में से जिस पेज पर आप चाहें जो मर्जी चाहें वर्ड आप याद कर लें, ठीक है। मैं आपको एक वर्ड लिख कर देता हूँ, पेपर पर मोड़ कर आपको देता हूँ, आप खोलकर बताना क्या मैंने वही वर्ड लिखा है कि नहीं। और जब वो जज उस पेज को खोलता है तो भौचक्का रह जाता है कि वही वर्ड किताब में मैंने याद किया था, पढ़ा था, और वही वर्ड ये सामने लिख करके। अब देखिए किताब तो इतनी मोटी होती है, कितने सारे अक्षर होते हैं उसमें, पूरे सेंटेंसेस होते हैं, पैराग्राफ्स होते हैं, कितने सारे वर्ड्स होते हैं। वो एक वर्ड जज ने छांटा और माइंड में रखा और उसने वही लिख के दे दिया। ये कैसे होता है? मुझे नहीं मालूम कैसे होता है। बाकी ये लोग जो कहते हैं वो हाथ की सफाई है, माइंड रीडिंग है, ये लोग माइंड को रीड कर लेते हैं। उनको मालूम है कितनी मोटी किताब खोली, कितना इधर पेजेस हैं, कितने इधर पेजेस हैं, कौन सा पैराग्राफ वो देख रहा है, उनकी आंखों को देख लेते हैं, वो एक आइडिया लग जाता है। और कौन सा वर्ड उसने पकड़ा होगा, तो एम ही टाइप का, टेढ़ा मेढ़ा टाइप का, जो भी कुछ अनुमान लगाकर, कुछ माइंड रीडिंग करके, कुछ भी करके वो लोग ये कर लेते हैं काम। लेकिन अगर वो ये काम माहिर होते, यही काम कर लेते, तो कितना पैसा तो ऐसे ही कमा लेते। क्यों शो करते हैं, क्यों टिकट बेचते हैं? खैर चलो। तो वो जादूगर बोला कि मैं लोगों को बेवकूफ़ बनाता हूँ, तो मेरा तो यही भाव है, ये भावना है मेरी, और बनाता ही हूँ। अब कम आते हैं तो मुझे नहीं पता क्या बात है, और उसके यहाँ क्यों जितने आते हैं मुझे नहीं पता क्या बात है। चलो, पत्रकार निकला वहाँ से कि इसकी भावना ये है कि मैं लोगों को बेवकूफ़ बनाता हूँ। दूसरे क्या पहुँचा, सर आपका शो, हर शो हाउसफुल जा रहा है, आप क्या ज़्यादा अच्छा मैजिक जानते हैं? वो जो आया हुआ है शहर में उससे ज़्यादा अच्छा मैजिक जानते हैं? क्या बात है, उसका हर शो खाली सा रहता है, आपका हर शो हाउसफुल रहता है, क्या बात है? मुझे नहीं पता क्या बात है।
वो क्या सोचता है मुझे नहीं मालूम। मैं तो ये सोचता हूँ कि ये सब बहुत प्रेम से आए हैं ये सब लोग मेरा शो देखने के लिए, एंड आई हैव टू गिव देम द बेस्ट। मुझे इनको बेस्ट देना है, अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देना है, बहुत बढ़िया करके दिखाना है, मुझे इनको खुश करना है, मैं इनकी खुशी चाहता हूँ। अब देखिए फ़र्क, देखिए वो बेवकूफ़ बना रहा है और ये कितनी अच्छी बातें कह रहा है कि ये आए हैं मेरे शो में, मैं इनको खुश करना चाहता हूँ। उसका प्रेम का भाव है उनके प्रति कि ये लोग खुश होकर जाएं। मैं इनको बेस्ट देना चाहता हूँ, बेस्ट एफर्ट करता हूँ, 100% देता हूँ, अपना पूरी अपनी एनर्जी लगाता हूँ। देखिए है ना, भावना है ना, सोच। व्हाट यू थिंक यू एक्सपीरियंस, व्हाट यू गिव आउट यू गेट बैक। लॉ है नेचर का, आप जो देते हो लौट कर मिलता है। भावना हमारी प्रेम वाली है। ये जो है ना हम लोग आजकल जो कह रहे हैं सबका भला हो, ये क्या चीज़ है? आज एक बच्चे ने प्रश्न किया कि जब हमारे मन में निगेटिविटी आती है और आप इतना बताते हैं पॉजिटिविटी के बारे में कि यूनिवर्सल कॉस्मिक एनर्जी आ रही है ऊपर से, और वो अगर हमारी सोच अच्छी है, मैंने एक बात बताई थी आपको, यूनिवर्सल कॉस्मिक एनर्जी न नेगेटिव है न पॉजिटिव है, वो दोनों है। क्योंकि दुनिया में कुछ भी हो, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों रहते हैं, यिन यांग दोनों रहते हैं। मतलब कंप्लीट नहीं होगा सर्किट जब तक एक तरफ नेगेटिव एक तरफ पॉजिटिव नहीं होगा, सर्किट कंप्लीट नहीं होगा। खाली पॉजिटिविटी पॉजिटिव 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 है तो फ्लो ऑफ करंट नहीं होगा। तो फ्लो होने के लिए अगर कॉस्मिक एनर्जी हमारे अंदर आ रही है तो वो नीचे पैरों से निकलकर वो निगेटिविटी अर्थ में जा रही है। कोर ऑफ द अर्थ निगेटिव है तो वो निगेटिविटी उसमें चली जाती है, और ऊपर से कॉस्मिक एनर्जी ये पॉजिटिविटी के रूप में हमारे अंदर आ रही है। पर हमारी सोच अगर नेगेटिव है तो कॉस्मिक एनर्जी भी नेगेटिव हो जाएगी और हम टोटली नेगेटिव हो जाएंगे, जो पहले हम हुआ करते थे सत्संग में आने से पहले। अब गुरु के ज्ञान से हमको ये समझ मिली हमको पॉजिटिव रहना है। तो जो कॉस्मिक एनर्जी आती है वो कॉन्शियस माइंड, जो हमारा कॉन्शियस माइंड है उसमें हमने पॉजिटिविटी फीड कर रखी है। हम बार बार सोचते हैं मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, हे नाथ हे नाथ हे नाथ। हम भगवान को याद कर रहे हैं, भगवान पॉजिटिव है, तो हमारा कॉन्शियस माइंड पॉजिटिव हो जाता है। तो वो जो कॉस्मिक एनर्जी है पॉजिटिव होकर के सारे शरीर में पॉजिटिविटी के रूप में प्रवेश करती है। लेकिन सब कॉन्शियस माइंड में कहीं जो निगेटिविटी पड़ी हुई है वो उसको थोड़ा सा काटती है और हमको निगेटिविटी नज़र आती है। देखो मैं तो इतना पॉजिटिव सोच रहा हूँ, मैं सत्संग में लगा हुआ हूँ, सत्संग करता भी हूँ, थोड़े से लोग सुनते भी हैं, ये भी है वो भी है, हम अपने एफर्ट्स कर रहे हैं, फिर भी नेगेटिविटी पीछा नहीं छोड़ती। मन में कोई बात आ जाती है तो चलती रहती है, नेगेटिविटी चलती रहती है। आप वो दिन याद करिए अगर आपके जीवन में सत्संग नहीं होता तो क्या हाल होता। इस तरह के लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, टोटली निगेटिव हो जाते हैं, बहुत डिप्रेस्ड हो जाते हैं, बहुत परेशान दुखी, आत्महत्या तक कर लेते हैं लोग इसके चक्कर में। जिनको ज्ञान नहीं होता, सत्संग नहीं होता, वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो हम कितना शुक्राना है गुरु के मिलने से, हम काफ़ी पॉजिटिव हैं। थोड़ी सी नेगेटिविटी कहीं है हमारे सबकॉन्शियस माइंड में पड़ी हुई, अब वो बचपन की ट्रेनिंग है, बचपन की फीडिंग है, अब उसको चेंज होने में थोड़ा टाइम लगेगा। रेपिटिशन से, बार बार रेपिटिशन से, मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, हम तो भगवान के बच्चे हैं, हम तो ऐसे करके शुद्ध भाव देने से अपने को, फिर जो नेगेटिविटी आ रही है उसको कट करेंगे हम, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो भगवान का हूँ, सब बढ़िया है, भगवान के राज में सब बढ़िया है, ऑल इज़ वेल इन गॉड्स वर्ल्ड, अच्छे अच्छे अफर्मेशंस हम देंगे। आई एम वेरी पॉजिटिव, आई स्माइल ऑल द वाइल, आई एम स्पेशल एंड यूनिक, आई एम द बेस्ट, है ना। बहुत सारी चीज़ें ऐसी बच्चों को बताते रहते थे जो हम, तो वो उसको करते रहते पॉजिटिव एफर्मेशन, जिससे उनकी पॉजिटिविटी बनी रहती है और नेगेटिविटी कैंसिल होती रहती है। यही मेहनत है, इसी को पुरुषार्थ कहते हैं और इसी को अपने साथ मेहनत करना कहते हैं। अगर ऐसे ही कोई जादू हो जाता तो फिर तो हर आदमी कर लेता वो जादू। तो जादू कुछ नहीं है, मेहनत, कोई भी चीज़ होने में मेहनत मांगती है।
किसान फसल बोता है, गेहूं का बीज बोता है, बोने से पहले उसकी खाद खुदाई देखिए कितनी मेहनत लगती है। उसके बाद बीज डालने के बाद पानी देता है, सिंचाई, उसके बाद अंकुर निकलने लगते हैं, घास भी निकलने लगती है, घास को निकालता रहता है, वीडिंग कहते हैं, वीडिंग करता रहता है, घास फूस कूड़ा कबाड़ा इधर आता रहता है, वो सब हटाता रहता है, तब जाके उसकी फसल कहीं तैयार होती है। फिर उसको काटता है जब सूख जाती है, काट के गेहूँ अलग करता है, भूसा अलग करता है, लगातार मेहनत है। गेहूँ निकलने के बाद बोरियों में भरता है, उसको मार्केट में बेचता है, अपने लिए संभाल कर रखता है, कितनी सारी चीज़ें होती हैं। आखिरी दम तक जब तक पैसा उसके हाथ में नहीं आ जाता, डे 1 जब उसने खेत की शुरुआत की थी, खेत में बीज बोने के लिए पहले से खुदाई और खाद देना और ये जो शुरू किया था, तब तक पैसा नहीं आता जब तक उसकी जो मेहनत है वो चलती रहती है। ये बात है ना। तो मेहनत तो हम सबको करनी है, कोई भी क्षेत्र हो, स्पिरिचुअलिटी हो, यहाँ भी मेहनत है, स्पिरिचुअलिटी में भी मेहनत है। कुछ जादू कहीं कुछ नहीं होता। ओवरनाइट रिच को ये ख्वाबी बातें हैं, बड़ी अच्छी लगती हैं सुनने में। मैं कहूँगा ऐसा कुछ नहीं होता तो लोग काटेंगे क्यों, नहीं होता, वो हो गया वो हो गया। अब कुछ भी कहना बेकार है। मैं जो जानता हूँ ये है कि मेहनत करने से मेहनत का फल मीठा होता है, कहावत आपने सुनी होगी, ये तो पक्का है। बाकी सब ठीक है, जिसका जैसी सोच है। आप कहेंगे हम तो ये सोचते हैं कि पैसा जल्दी आ जाएगा, तो चलो ऐसा सोचो आप, आ जाए तो ठीक है। काटते के कोई नहीं, मैं काट नहीं रहा किसी की बात को, सबकी बात बिल्कुल सही है, पर जो एक निगेटिविटी आती है उसको हम कैसे ओवरकम करें, उसके लिए कुछ आपको पॉइंट्स बताए। तो वो जो जादूगर दोनों की सोच है, जैसी उनकी सोच थी वैसे ही उनको रिजल्ट्स मिल रहे थे। एक की पॉजिटिव सोच थी, बहुत भले की भावना थी, खुश करने की भावना थी, सबका दिल छूने की भावना थी, सबके प्रति प्रेम का भाव था, तो उसके शो भरे हुए थे। और इसका थोड़ा गलत भाव था तो इसके शो खाली थे। ये बात, ये मैं लुइस से की बुक से ले रहा हूँ। ये कहती हैं कि एक बार एक औरत मेरे पास आई, उसके मुंह से काफ़ी स्मेल आ रही थी, बदबू आ रही थी जब वो बोल रही थी, और वो सांस भी ले रही थी तो उसमें से भी बदबू आ रही थी। होता है कुछ लोगों के, बुराई की बात नहीं है, क्षमा कीजिएगा, पर एक उदाहरण लिया इन्होंने बताया तो उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। तो बहुत अनकंफर्टेबल फील हो रहा था उसके पास बैठने में। पर लुइस से कहती है कि मैंने कहा कि आप अपने बारे में थोड़ा सा बताओ। तो वो कहती है कि मैं रिलीजियस वर्क में लगी हुई हूँ और अपने गुरु के अंडर में सत्संग सुन रही हूँ और सीख रही हूँ, और जो बातें सीख रही हूँ उनको सुनाने की कोशिश करती हूँ ताकि ये बातें सुनकर लोगों को लाभ पहुँचे, फ़ायदा हो। ठीक है, भावना अच्छी है, कोई बात नहीं। लेकिन जो उसकी ब्रेथ, जो सांस उसकी बदबू वाली थी, तो ये सोचती हैं कि कोई तो कारण होगा उसके पीछे। तो इन्होंने पूछा कि आप एक बात बताओ, आप एक मिनिस्टर क्रिश्चियन लैंग्वेज में जो सत्संग करते हैं उनको कहते हैं, और प्रीस्ट होते हैं, मिनिस्टर होते हैं, और फादर होते हैं वहाँ पर जो आप बोलते हैं, कॉन्वेंट स्कूल्स में जैसे होते हैं। तो इस तरह वहाँ चर्च में अलग अलग श्रेणियाँ होती हैं, लोग लगे होते हैं। तो ये वहाँ चर्च में लगी हुई थी। तो कहती है कि मैं बहुत शुद्धता से लगी हूँ और स्पिरिचुअल हूँ और बहुत लगी हुई हूँ। लेकिन तो जब पूछती हैं कि हाँ बताओ, लेकिन कहते हैं मेरे अंदर गुस्सा बहुत है और जेलेसी भी है। जो लोग ठीक से नहीं चलते, है ना, ये जो सत्संग नए नए सत्संग करने वाले होते हैं ना, इनको बड़ा ही होता है कि लोग ठीक से बोलें, ठीक से चलें। अब उसी पर आ जाते हैं। वो जो लेडी थी जिसके सांस से बहुत बदबू आ रही थी, तो उसने बताया बातों बातों में कि मेरे अंदर गुस्सा बहुत है और जेलसी बहुत है। तो पूछती है क्यों, क्या कारण है? मुझे ऐसा लगता है कि ये लोग ये थ्रेटन कर रहे हैं मेरे को, मैं जिस पद पर हूँ मुझे गिराने की कोशिश करते हैं ये लोग। ऐसे उसके अंदर एक भावना आ रही थी, थ्रेटनिंग हर पोजीशन। वो जहाँ पर है उसको डर लग रहा था
और उसके जो इनर थॉट्स थे, अंदर के जो थॉट्स थे, वो जो गुस्सा आ रहा था उसको, और घबराहट हो रही थी, और नेगेटिविटी आ रही थी, और जेलसी हो रही थी लोगों को देखकर कि ये मैं इतनी बढ़िया बात इनको बताती हूँ, ये समझती नहीं है, समझ नहीं रहे हैं, इस तरह की जो एक जलन की भावना जो हो रही थी, वो मेरे अंदर जो पनप रही है, हो सकता है तब लुईस ने कहा यही बात है जो तुम्हारी बैड ब्रेथ, जो तुम्हारी स्मेल आ रही है ब्रेथ में, इसके कारण आ रही है। तुम शांत हो जाओ, तुम खुश हो जाओ, तुमको जो ज्ञान मिल रहा है तुम उसमें स्थित हो, तुम मत देखो लोगों की तरफ। कोई थ्रेटन नहीं कर रहा तुमको, तुम स्वयं कर रही हो। कोई थ्रेटन नहीं कर रहा तुमको, कोई नहीं डरा रहा, तुम्हारा पद कोई नहीं छीन रहा, तुम खुद डर रही हो। तो जब उस लेडी को ये बात समझ में आई तो धीरे धीरे करके वो ठीक हो गई। फिर अगली बार करीब 1 महीने बाद मिलने आई, वो काफ़ी बेटर थी। हमारी सोच सकारात्मक रहनी चाहिए, अच्छी रहनी चाहिए। हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं। अब ये कहती हैं दूसरी एक प्रॉब्लम लेकर आई एक लेडी, वो बहुत ओवरवेट थी, बहुत ज़्यादा वजन था उसका और बहुत मोटी थी। तो इन्होंने पूछा आपके साथ कोई प्रॉब्लम है क्या? तो लेडी कहती है देखिए मैं बहुत डाइटिंग करती हूँ, मैं बहुत कम खाने की कोशिश करती हूँ, बहुत कोशिश करती हूँ मैं ये ना खाऊं वो ना खाऊं, लेकिन मेरा मन नहीं मानता, मैं फिर भी खा लेती हूँ, मैं ज़्यादा खा लेती हूँ। फिर अगले दिन मैं डाइटिंग करती हूँ, मैं सुबह नाश्ता नहीं करती, लेकिन दोपहर को इतनी भूख लगती है मैं ज़्यादा खा लेती हूँ। फिर मैं रात को नहीं खाती तो सुबह उठती हूँ तो बहुत ज़ोर की भूख लगती है, तो सुबह 4 बजे से ही खाना शुरू कर देती हूँ। मैं क्या करूँ, मुझे समझ में नहीं आता। तो कहती है मुझे और इस प्रॉब्लम को जूझते हुए मुझे कई साल हो गए हैं और मेरा वेट बढ़ता ही चला जा रहा है। तो ये कहती हैं कि आपकी प्रॉब्लम ओवरवेट नहीं है, आपकी प्रॉब्लम ज़्यादा खाकर वजन बढ़ना नहीं है। कुछ लोग होते हैं बहुत पतले होते हैं, कहते हैं खाते तो हम बहुत हैं लेकिन पता नहीं क्यों पतले ही रहते हैं, मोटे ही नहीं होते वो बिल्कुल, मतलब हेल्दी नहीं होते, ठीक से उनका शेप एंड साइज नहीं बनता, कमज़ोर कमज़ोर दिखाई देंगे, खाते काफ़ी अच्छे से हैं। दूसरा है खाता कम है लेकिन ठीक है देखने में, हेल्दी है। ये क्या होता है? तो कह रहे हैं देखो ब्लेम करना, दूसरों को ब्लेम करना, दूसरों को आप अपने वेट, आपका जो वेट ज़्यादा है वो आपकी अंदरूनी प्रॉब्लम है कोई। तो लेडी कहती है कि क्या प्रॉब्लम है मेरे साथ? तो पूछती हैं क्या आपको किसी बात का डर है? आर यू फ्राइटेंड और इनसिक्योर? कोई इनसिक्योरिटी है क्या आपको? आपकी चीज़ ना चली जाए, आपका कुछ छिन ना जाए, आपको कोई धोखा ना दे दे, आपके साथ कुछ गड़बड़ ना हो जाए, कोई इनसिक्योरिटी की बात है क्या? अंदर में इनसिक्योरिटी की प्रॉब्लम है क्या? डू यू फील फ्राइटेंड? किसी बात से डरे हुए हो क्या आप? क्या आप अपने से ही डरते हो, अपने ही स्वभाव से डरते हो? आपको अपना ही आप पसंद नहीं आता, मैं उतनी अच्छी नहीं हूँ, मैं ये नहीं कर पाती, मैं वो नहीं कर पाती, तो खा करके उस कमी को आप पूरा करते हो। क्या आप थोड़ा डिप्रेशन में हो, थोड़ा सा डिप्रेस्ड हो, आपकी फीलिंग्स थोड़ा डिप्रेस्ड हैं, आप खुलकर नहीं जी पाती हो? कहती है हाँ मैं थोड़ा डिप्रेस्ड हूँ, खुलकर नहीं जी पाती, कहीं मेरे अंदर डर है मेरा कुछ चला ना जाए, मेरे पति मुझे छोड़ ना दें, मेरे बच्चे बड़े होकर के छोड़कर चले जाएंगे, फिर मैं कैसे करूँगी, मैं कहाँ रहूँगी, मेरे अंदर इनसिक्योरिटी बहुत है। तो इनका ये सब बातें, अब ये उदाहरण हुआ, इसको हम कहीं भी लगा सकते हैं। कोई भी है व्यक्ति अगर वो ज़्यादा मोटा है तो उसका कारण उसके अंदर की इनसिक्योरिटी और उसके अंदर का डर, जो खा करके वो उसको ओवरलैप करता है, उसको दबाता है, खा करके अपनी इनसिक्योरिटी को और डर को दबाता है।
तो मैनी ऑफ अस विल पुट ऑन एक्स्ट्रा वेट फॉर प्रोटेक्शन, अपने बचाव के लिए वो एक्स्ट्रा वेट पुट ऑन करते हैं, ज़्यादा खाते हैं, ज़्यादा मोटे होते हैं अपने को बचाने के लिए। ये साइकोलॉजी हमें सोच कर समझ में नहीं आ रही होगी, पर आप किसी मोटे से थोड़ा थोड़ा बात करके देखेंगे तो निकल कर आ जाएगा। शुरू में कुछ नहीं बताएगा वो ब्लेम करेगा किसी और बात को, ये है वो है, मेरे साथ ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है, ऐसे करके बता देगा। मैं खा ज़्यादा लेता हूँ, मुझे समझ में ही नहीं आता मैं कितना खा लेता हूँ, जब मैं खाने बैठता हूँ तो मुझे पता ही नहीं चलता मैं कितना खा लेता हूँ। आप तो 2 रोटी खाते हो बस कर देते हो, मुझे नहीं समझ में आता, मुझे भूख लगती है तो मैं 4 रोटी 5 6 7 8 9 में खा लेता हूँ, मुझे नहीं पता क्या प्रॉब्लम है। उसको खुद को नहीं पता होता। और कोई कहेगा हम तो खाते ही नहीं है इतना, पता नहीं क्यों वेट बढ़ रहा है, थायराइड प्रॉब्लम है, थायराइड की वजह से बढ़ रहा है, थायराइड हमारा बहुत वो हो गया है उस तरह का जो वेट पुट ऑन होता है उसमें, ये प्रॉब्लम है। अब ये क्यों है, थायराइड क्यों होता है, इसको हम थोड़ा सा पहले ले लें अपनी बात को, फिर देखते हैं थायराइड क्यों होता है, थायराइड बढ़ता क्यों है, घटता क्यों है। ये लोग जब खाना खाते हैं तो साथ में गिल्टी फीलिंग होती है कि हम ज़्यादा खा रहे हैं। देखिए आम आदमी खाने बैठेगा तो उसको पता है वो खाएगा आराम से और खा के उठ जाएगा, हाथ धोएगा, काम से लग जाएगा, लेटेगा, कुछ भी करेगा वो ऐसे। लेकिन ये जो होते हैं थोड़े मोटे लोग, ये जब खाते हैं तो हर गस्से पर इनको गिल्टी फीलिंग होती है और इनसिक्योरिटी की फीलिंग और बढ़ती है, तो ये और ज़्यादा खा जाते हैं। इनकी दवा या इनको ठीक रखने की जो बात है उसके लिए कोई डाइटिंग की ज़रूरत नहीं है। ये जितना खाते हैं उसमें कोई डाइटिंग की ज़रूरत नहीं है, कोई रोटी गिनने की ज़रूरत नहीं है, कोई वज़न खाना कितना खाया, कोई वज़न करने की ज़रूरत नहीं है। 20 साल बाद भी वो उसी सिचुएशन में होते हैं, उनका वेट बढ़ता ही चला जाता है। तो जो कुछ भी करना है उनको वो आंतरिक मेहनत करनी है, अंदरूनी मेहनत करनी है अपने साथ। मेरे को कोई डर नहीं है, भगवान मेरे साथ है। इनसिक्योर होने की कोई बात नहीं है, ये दुनिया भगवान की है, मेरी तो है नहीं। मेरा क्या चला जाएगा, मेरा क्या छिन जाएगा, मैं क्या साथ लाया था क्या साथ ले जाऊंगा। चाहे वो पैसे की बात हो, बच्चों की बात हो, पति की बात हो, पत्नी की बात हो, लोगों की बात हो, रिश्तेदारी की बात हो, घर की बात हो, है ना, घर की बात हो, घर की प्रॉब्लम्स हैं। आप साथ कुछ नहीं लाए, साथ कुछ जाएगा नहीं, तो घर को लेकर क्यों चिंता करते हो, लोगों को लेकर क्यों चिंता करते हो, पैसे को लेकर क्यों चिंता करते हो। अपनी पोजीशन, अपनी नौकरी, अपना जहाँ आप हो, जिस पद पर आप हो, आप बिजनेस करते हो, आप जॉब करते हो, आप क्यों चिंता करते हो। आप क्या साथ लाए थे, क्या साथ ले जाओगे। इनसिक्योरिटी की फीलिंग क्यों है, मेरी नौकरी ना छूट जाए, मेरा बिजनेस फ्लॉप ना कर जाए, फेल ना कर जाए। ये इनसिक्योरिटी की प्रॉब्लम क्यों है, क्यों भगवान पर विश्वास नहीं है। भगवान जो कर रहे हैं मेरे को मजबूत बना रहे हैं। जो हालत परिस्थिति आती है मजबूत बनाने के लिए आती है, इनसिक्योर होने के लिए नहीं। फेलियर्स आर पिलर्स ऑफ सक्सेस, ये बहुत पुरानी कहावत हम पढ़ते आए। कभी भी ज़िंदगी में कोई बाधा आती है, रुकावट आती है, फेलियर आता है, प्रॉब्लम आती है, कोई दिक्कत आती है, दे आर स्टेपिंग स्टोन्स टू सक्सेस, हमको मजबूत बनाने के लिए आती है। हम क्यों डर जाते हैं, क्यों इनसिक्योर हो जाते हैं। भगवान की हर बात में भलाई है, भगवान कभी किसी का बुरा नहीं करते, अपने बच्चे का कोई माँ बाप बुरा नहीं करता, और भगवान हमारे माँ बाप है। आप पहले तो ये बताओ, आप भगवान को माँ बाप मानते हो या नहीं मानते। अभी आप कहोगे हाँ जी मानते हैं, लेकिन वैसे बताओ रोज़ में, हर समय, पूरे सुबह से लेकर रात तक कितनी बार आपको ये फील होता है भगवान हमारे माँ बाप है।
कुछ लोग कहेंगे हाँ जी हमें फील होता है, वेरी गुड, चलो। मतलब अगर इस मीट पर 900 लोग हैं लगभग अभी, या 1500 देख रहे हैं, तो उनमें से मैं अगर पूछूं तो 100-200 कहेंगे हमें हर समय फील होता है भगवान हमारे साथ हैं, हम भगवान के हैं, भगवान हमारे, चलो आप हटो। अब आ जाओ 1200 लोग जो रह गए, आप बताओ क्या सोचते हो? हम भगवान के बच्चे हैं, आपको याद रहता है सुबह से रात तक, या भूल जाते हो बार बार? और अगर भूल जाते हो तो डर आ जाएगा, डर आ जाएगा, फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटी आ जाएगी, चिंता आ जाएगी, फिक्र आ जाएगी, क्या होगा, कैसे होगा, मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, हमारे हैं श्री गुरुदेव, हमें किस बात की चिंता। तो क्या हम गुरु को साथ फील करते हैं? क्या हम भगवान को साथ फील करते हैं? ये थोड़ा सा मेहनत है ना। अगर नहीं फील करते हर समय सुबह से रात तक 24/7 सातों दिन 12 महीने जितने साल भी हो गए हैं सत्संग में आते आते, पूरा टाइम याद रहता है मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, तो बढ़िया है। और नहीं याद रहेगा तो देखिए डर और इनसिक्योरिटी आएगी फिर। तो जिनको याद नहीं रहता या जो डर की फीलिंग रहती है, दे पुट ऑन मोर वेट फॉर प्रोटेक्शन, वो और मोटे होते चले जाते हैं अपने को प्रोटेक्ट करने के लिए। वेट, उनको लगता है बाहरी जो आवरण मेरा चढ़ता चला जा रहा है ये मेरे को प्रोटेक्ट करेगा। कोई भी आदमी जो डरपोक है, वो पहलवान साथ आ जाए तो डर खत्म हो जाता है उसका, ये मेरे साथ है पहलवान, अब मुझे क्या डर है। तो जिनके साथ पहलवान नहीं होता वो खुद, तो इसलिए कोई डाइट की ज़रूरत नहीं है, मानसिक मेहनत की ज़रूरत है। हमें डर, इनसिक्योरिटी को निकालना है। भगवान हमारे साथ है। एक और चीज़ निकल कर आई, एक मोटी लड़की आई, उससे बात करी, तो बातों बातों में निकल के आया कि वो अपने को क्रिटिसाइज कर रही थी। मेरे को ये अच्छा नहीं आता, मेरे को वो अच्छा नहीं आता, मैं ये नहीं कर पाती, मैं वो नहीं कर पाती, मेरी मम्मी मुझे डांटती है, मैं बहुत अच्छे से, लोग मेरे अंदर कमियां निकालते हैं, तो आई फील नॉट लव्ड, कोई मुझे प्यार नहीं करता, मुझे ऐसा फील होता है, आई एम नॉट लव्ड। तो इन्होंने समझाया कि देखो तुम अपने को प्यार नहीं करती ना, तुम्हारा अपने प्रति प्रेम नहीं है, तुम अपने को जो कमियां हैं तुम्हारे अंदर उनको स्वीकार कर लो, मेरे अंदर ये कमियां हैं, स्वीकार कर लो और उसके बाद मेहनत करो, उन कमियों को दूर करने की मेहनत करो। तुमको जो लगता है मुझे ये आना चाहिए, मुझे ये नहीं आता, उसको सीखो। तुमको लगता है मुझे ये नहीं आता, उसको सीखो। मैं ये नहीं कर पाती, उसको करो। फेस योर फियर्स। जब तक आप करोगे नहीं किसी काम को, देखिए आज यहाँ पर भी मेरे सामने भी बातें आती हैं, कभी कोई भोजन में कोई चीज़ बनती है नई, तो मैं कहता हूँ अब 3-4 दिन बाद फिर इसको बनाओ, 3-4 दिन बाद फिर इसको बनाओ, 3-4 दिन बाद फिर इसको बनाओ। बार बार जब तक आप नहीं बनाओगे आप मास्टर नहीं हो पाओगे। तो अभी हम लोग भीमताल गए थे, वहाँ एक होटल है लावण्या होटल, तो उसमें ठहरे थे, तो वहाँ के जो हेड शेफ़ थे तो उनसे बातचीत हुई, जैसे कहते हैं कि दोस्ती हुई। तो उन्होंने कह दिया यहाँ हमारे जो भी हमारे साथ टीम थी कि आपको जो पूछना है मेरे से पूछ लीजिए। देखिए कितनी सपोर्ट मिलती है हमको चारों तरफ से। अब बच्चों से मैं कहता हूँ तुम बनाना सीखो चीज़ें और उनको फ़ोन कर लो, पूछ लो, वो बता देंगे और वो बताते हैं। पहले भी हम 1-2 जगह गए हैं, नैनीताल में भी एक जगह रुके थे, वहाँ के जो हेड शेफ़ थे उन्होंने भी कह दिया था आपको जब जो पूछना है आप मेरे से पूछो। तरह तरह के सूप्स हैं, ये हैं वो हैं, तब बहुत तरह के सूप बनाने सीखे थे बच्चों ने। तो वही है, हम जहाँ भी जो भी कमी महसूस करते हैं अपने में, तो उसके जो मास्टर हैं उनसे जान पहचान करें, उनसे सीखें। हम गुरु के पास जाते हैं, हम गुरु के सामने जाते हैं, तो प्रश्न उत्तर करने से हमको बहुत लाभ होता है। गुरु की नज़रों में हम आ जाते हैं।
मैं तो यही करता था, जब गुरु के पास जाता था प्रश्न बहुत करता था, और प्रश्न करने के चक्कर में गुरुजी मेरे को बिल्कुल बाय नेम बाय ये, उनके पास तो हजारों लोग आते हैं, मेरे को खूब अच्छे से पहचानते थे। मेरी प्रश्न करने की आदत थी। तो आप सामने बैठोगे, प्रश्न करोगे, बातचीत करोगे, कोई ज्ञान का प्रश्न जो गुरु को पसंद है हम वो बात करें। हमको क्या पसंद है, हमको नेगेटिविटी पसंद है, हम उल्टी सीधी बात करेंगे तो डांट खाएंगे। गुरु को क्या पसंद है, कौन से प्रश्न करने चाहिए, जब वो हम करते हैं तो बहुत खुश होते हैं, बहुत अच्छे तरह से जवाब देते हैं और हमको पहचानते हैं। तो आपको जो चीज़ बनाने का शौक़ है, आपको लगता है मुझे ये नहीं आता वो नहीं आता, तो उसके मास्टर से दोस्ती करिए, जान पहचान करिए और सीखिए। हर नया बिजनेस एंटरप्रेन्योर जो होता है वो अपना एक मास्टर बनाता है, अपना एक गुरु बनाता है, अपने एक मेंटर बनाता है और उनसे सीखता है। अकेला जो चलता है उसको बहुत मेहनत करनी पड़ती है, हर चीज़ अपने आप सीखनी पड़ेगी, कई बार फेल करेगा। तो इन्होंने कहा सबसे पहली बात है तुम अपने से प्रेम करो। अपने से प्रेम करना क्या होता है, हम हर चीज़ को एक्सेप्ट करें जैसे हम हैं, अपनी कमियां अपनी अच्छाइयाँ दोनों को एक्सेप्ट करें। अच्छाइयाँ जो हैं उनको स्ट्रॉन्ग करें, कमियाँ जो हैं उनको इम्प्रूव करें, उनको सीखें, नई नई चीज़ें सीखें। जो कमियां लगती हैं और जो कमियां नहीं लगती हैं, आपको लगता है नहीं ये मेरे काम की चीज़ नहीं है, उसको छोड़ दो, इग्नोर करो। जो आपके काम की चीज़ नहीं है उसको छोड़ दो, आपके काम की चीज़ है उसे सीखो। आप जितना सीखोगे उतना कॉन्फिडेंस आपके अंदर आएगा, बढ़ेगा, आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, जो बहुत ज़रूरी है अच्छा काम और बड़ा काम करने के लिए। आत्मविश्वास बहुत आवश्यक है। तो ये कहती हैं कि मैंने देखा है बहुत सारे लोगों को, जब उन्होंने अपने को अप्रूव करना शुरू करा, अपने को पसंद करना शुरू करा, अपनी कमियों पे मेहनत करना शुरू करा और अंदर से डर को निकाला और जो इनसिक्योरिटी थी उसको समझा क्यों है, कहाँ पर है, उसको ठीक किया, मेंटर के साथ मिल करके इनसिक्योरिटी की फीलिंग्स को निकाला, भगवान पे विश्वास लाए, तो विद द हेल्प ऑफ गॉड आई कैन डू एनीथिंग एवरीथिंग। विश्वास आया, इनसिक्योरिटी की फीलिंग गई, डर गया और वो उनका वेट अपने आप ठीक हो गया। बोला कोई डाइटिंग नहीं करनी पड़ी, उनका वेट कम होता चला गया और वो अच्छी हेल्थ में आ गए। जो ओवरवेट था निकल गया। कहाँ गया? अब ये आश्चर्य की बात है, ये सब साइंस है। जो पहले खाते थे एकदम वेट बढ़ता था, अब नहीं बढ़ता। ये कहती हैं कभी कभी मैं लोगों को जब समझाती हूँ तो बुरा भी मान जाते हैं कि हम तो अपनी प्रॉब्लम ठीक कराने आए थे और ये जो है हमको ज्ञान सुना रही हैं। तो ऐसे होता है, लेकिन कोई बात नहीं। कुछ लोग आते हैं जिनके अंदर सेल्फ हेट्रेड होती है, अपने से ही नफरत करते हैं। ऐसे भी लोग होते हैं दुनिया में। सत्संग में शुरू में जब लोग आते हैं तो बहुत तरह के लोग आते हैं, लेकिन सत्संग सुनते 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 जब कमियां ठीक होती जाती हैं, खराबियां निकलती जाती हैं, नेगेटिविटी निकलती जाती है, तो सारे सत्संगी एक से बात करने लगते हैं, एक सी भाषा हो जाती है, गुरु का शुक्राना मानते हैं, खुश रहते हैं, मुस्कुराते हैं, प्रेम का भाव रहता है, अपने प्रति भी सबके प्रति भी प्रेम आना बहुत ज़रूरी है। आज एक कोट्स का मैं थोड़ा सा पढ़ रहा था, तो उसमें उन्होंने लिखा कि तुम अपने दुश्मन को भी अच्छे वाइब्रेशंस भेजो। दुश्मनी जो मानता है, जो लोग तुमको पसंद नहीं करते उनके लिए भी प्यार भेजो। अब बताइए कोई बात है? को तो महान बनना चाहते हो तो फिर ये करना पड़ेगा। जो तुमसे प्रेम नहीं मानते, तुमको बुरा समझते हैं, तुमको पसंद नहीं करते, उनके लिए प्यार भेजो, प्यार के वाइब्रेशंस भेजो। कैसे भेजेंगे प्यार? वाइब्रेशंस। मेरा सबसे प्रेम है, सारे लोग अच्छे हैं, मेरा सबसे प्रेम है, कोई बुरा नहीं है भले मन के वास्ते, मेरा सबके प्रति प्रेम का भाव है, किसी के प्रति खराब भाव नहीं रखना है,
मेरा सबके प्रति प्रेम का भाव है। सब गोविंद है, सब गोविंद है, गोविंद बिन नहीं कोई। गुरु ग्रंथ साहब में शब्द है कि सब गोविंद है, सब गोविंद है, सब भगवान का रूप है। भगवान से अलावा और कुछ नहीं है, भगवान से अलग और कुछ नहीं है। सबे घट राम बोले, राम बिना को बोले रे, सबे घट राम बोले। घट शरीर, सब लोग, सब भगवान की वाणी निकल रही है हर एक के मुख से। अब ठीक है, कोई कुछ बोल रहा है कुछ, पर छोड़ो, हमारी समझ क्या है, ये तो हमारी सोच है ना, हम क्या सोचते हैं। सब रूप में भगवान है। भाव दे दिया, भाव दे करके बस आप शांत बैठो। अब कोई क्या बोल रहा है, क्या कर रहा है, छोड़ो उन बातों को। ये तो सब दुनिया है, तरह तरह के रोल मिले हैं सबको, नाटक चल रहा है, सब एक्टर्स हैं। दिस वर्ल्ड इज़ अ स्टेज, शेक्सपियर ने कहा, दिस वर्ल्ड इज़ अ स्टेज एंड वी ऑल आर एक्टर्स। सबको अपना अपना रोल मिला है, पात्र हैं सब। कोई क्या बोलता है, कोई क्या करता है, कोई कैसे, छोड़ो। हम तो सत्संग में आए, शुक्राने हैं उस दिन के जब हम सत्संग में आए, हमको गुरु मिले, हमको सब सीखने को मिल रहा है, हम सीख रहे हैं, हम अपनी मेहनत कर रहे हैं, बस वेरी गुड, बहुत अच्छा। हम राइज करते जा रहे हैं, बहुत अच्छा। हमारा भाव है सब भगवान है, बस छोड़ो। कह रहे एक लेडी आई तो उसके अंदर बहुत सारा सेल्फ हेट्रेड था, अपने को बिल्कुल नहीं पसंद करती थी। तो जब मैंने अच्छी बातें समझाने की कोशिश करी तो वो गुस्सा हो गई और पैर पटक कर चली गई। कई सारी प्रॉब्लम्स थी उसको। 1 साल बाद वो फिर से लौटी और रो रही थी, और वो सेम प्रॉब्लम लेकर आई थी, बल्कि उसकी प्रॉब्लम्स और बढ़ गई थी, और फिर भी वो सुनना नहीं चाहती थी, बस बोले जा रही थी। रियल प्रॉब्लम कहाँ है? रियल प्रॉब्लम सब अंदर है, बाहर नहीं है। बाहर तो सब हो रहा है जो भगवान के हुक्म में हो रहा है, भगवान की मर्जी से हो रहा है। हमें पसंद नहीं आता, ये हमारी प्रॉब्लम है। ये ऐसा क्यों करता है, ऐसे क्यों बोलता है, ऐसे क्यों चलता है, बेटा कहना नहीं मानता, बहू ऐसी है, ये ऐसा है, वो ऐसा है, ये हमारी प्रॉब्लम है, किसी की प्रॉब्लम नहीं है। सब अपनी जगह जैसे हैं वैसे हैं, और जैसे हैं वैसे हैं। किसी से पूछा तुम अपने को क्रिटिसाइज क्यों करते हो? कह रही मैंने कुछ लोगों से पूछा आप अपने को क्रिटिसाइज क्यों करते हो? हम उतने अच्छे नहीं हैं, हम उतना अच्छा नहीं कर पाते, हमारा चेहरा उतना अच्छा नहीं है, हम उतने सुंदर नहीं हैं, हम देखने में उतने अच्छे नहीं हैं, हमारी चाल उतनी अच्छी नहीं है, लोग हंसते भी हैं हमारे ऊपर, हमारा बॉडी की शेप अच्छी नहीं है ना। होता है कुछ लोगों का, कुछ के बाल अच्छे नहीं होते, किसी की आंखें अच्छी नहीं होती, किसी की कुछ अच्छा होता है, किसी का कुछ अच्छा होता है, किसी का कुछ अच्छा नहीं होता है। तो जिसके जो अच्छा होता है उसको तो लोग कह देते हैं ये तुम्हारा बड़ा अच्छा है, जिसका अच्छा नहीं होता उस पर हंसते हैं। तो लोग तो कुछ कुछ बोलेंगे, और जिसके अंदर कुछ अच्छी बातें हैं उसके अंदर कुछ और खराबी भी होगी, तो उसको भी कह देंगे तेरी ये चीज़ तो बहुत अच्छी है, लेकिन तेरी ये चीज़ ना अच्छी नहीं है। अब तो पूछा आप अपने को क्रिटिसाइज क्यों करते हो? तो उन्होंने कहा, कुछ ने तो कहा हैं अपने को क्रिटिसाइज करते हैं हम, क्यों? हम तो जो बात है वो बता रहे हैं, बात तो बता रहे हो, पर बोल क्या रहे हो आप? और जब यहाँ बोल रहे हो तो और जगह भी बोलते होगे। अपने फ्रेंड सर्कल में मानो कोई है तो वो कुछ अपने बारे में, ये है वो है, ये है वो है, गवर्नमेंट ऐसी है, मौसम ऐसा है, लोग ऐसे हैं, ये खराबी है, वो खराबी है, आजकल ये बीमारी फैली है, नेगेटिव बातें करेंगे। वैसे हैं, उन्हें पता ही नहीं है वो ऐसी बात करते हैं, उन्हें बताओ तो वो चिढ़ जाते हैं, नाराज़ हो जाते हैं, ऐसा कह दिया मुझसे, बताओ मैं तो सही बात कह रहा हूँ। कुछ लोग सारा समय अपने को क्रिटिसाइज करते हैं, कुछ लोग कभी कभी करते हैं। चलो अब अपने को चेंज कैसे करें? क्या हर एक कोई क्रिटिसाइज नहीं करता अपने को? हमको तो लगता है हर एक कोई क्रिटिसाइज करता है अपने को, अपनी कमी बताता है, अपनी बात कहता है, कुछ कहता है, लोगों के बारे में कहता है, नेगेटिव बोलता है। ये तो हम देखते हैं दुनिया में ऐसा होता है। बोले ये कोई जवाब नहीं है। लोग क्या करते हैं ये कोई जवाब नहीं है।
आप क्या करते हो ये देखो, आप अपनी तरफ देखो। लोग सुधरें वो आप नहीं कर पाओगे। झाड़न जो होती है, हमारे गुरुजी बहुत उदाहरण दिया करते थे, पूरे घर को साफ करती है। झाड़न पूरे घर को साफ करती है, और साफ करने के बाद झाड़न का क्या होता है, खुद मैली हो जाती है। तो झाड़न मत बनो, दूसरों की सफाई करने की कोशिश मत करो, दूसरों को सुधारने की कोशिश मत करो। और अगर कर सकते हो तो सुधारो, ठीक है। नहीं सुधरता कोई तो फिर अपने को सुधारो। कमी शायद इधर है, इधर नहीं है। शायद कमी इधर है, इधर नहीं है। तो वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट एवरीवन, वी आर टॉकिंग अबाउट यू। तुम अपने को सुधारो, अपनी तरफ देखो, अपना उद्धार करो। गुरु भी कहते हैं ना, अपना उद्धार करो। दूसरों का उद्धार हुआ नहीं हुआ क्या पता, उनको करना है नहीं करना है क्या पता। तुम उनके चक्कर में तुम्हारा उद्धार रह जाएगा। तो तुम अपना उद्धार करो, दूसरों की कोशिश करो। ऐसा नहीं, सत्संग के लिए जब हम जाते हैं तो हमारा तो सबके प्रति भला भाव होता है, अच्छा भाव होता है। सबका उद्धार हो ऐसा भाव होता है, सबका भला हो ऐसा भाव होता है। लेकिन हम कर तो नहीं सकते ना सबका भला। वाइब्रेशंस तो दे सकते हैं सबको, सबको एनर्जी दे सकते हैं, वाइब्रेशंस दे सकते हैं, एक भाव दे सकते हैं सबको भले का, पर हम कर नहीं सकते भला किसी का। आप करके देख लो, अपने बच्चे को सुधार के देख लो। आप माताएं कहती हैं हमारा ही बच्चा नहीं सुधरता। ये बात है, ये बात समझने की है। भले का भाव रखना है, उद्धार का भाव रखना है, अपना उद्धार करना है, सबका भला चाहना है। बस ऐसे ठीक ठीक बात को समझना है। खैर, तो लोग क्रिटिसाइज करते हैं अपने को। चलो, तो हम पूछते हैं उनसे कि व्हाट इज़ रॉन्ग विथ यू, तुम्हारे साथ क्या क्या बात है, क्या बात है तुम्हारे साथ, क्यों क्रिटिसाइज करते हो अपने को या दूसरों को, क्यों करते हो, दूसरों को क्रिटिसाइज क्यों करते हो, चिढ़ते हो उनसे, कुछ परेशानी है। छोड़ो सबको अपने हाल पर, कम बोलो, टाइम वेस्ट नहीं होगा, तुम्हारी एनर्जी खर्च नहीं होगी, मन खराब नहीं होगा। दूसरों को क्रिटिसाइज करके कौन सा भला मिलता है, क्या क्या मिलता है, मन ही खराब होता है अपना। तो लोग जब अपने बारे में बताते हैं तो कह रही है मैं एक लिस्ट बनाती हूँ उन्हीं के सामने, शुड लिस्ट, शुड कैसा होना चाहिए और कैसे हैं, या जो भी वो बातें बोल रहे हैं ऐसे 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 ऐसे। तो कोई कहेगा अपने लिए मैं लंबा ज़्यादा हूँ, आई एम टू टॉल, आई एम टू शॉर्ट, आई एम टू फैट, आई एम टू थिन, आई एम टू डम्ब, बेवकूफ़ हूँ, मैं समझता ही नहीं किसी की बात को। लोग हर एक कोई मुझसे कहता है तुम बेवकूफ़ हो, बिल्कुल गधे, बिल्कुल बेवकूफ़, तुमको अकल ही नहीं है। आई एम टू ओल्ड, बड़े ज़्यादा बुजुर्ग हो गए। आई एम टू यंग, अभी बच्चे हैं। अब बच्चा तो बच्चा है, बड़ा काफ़ी बड़ी उम्र का, फिर बूढ़ा है। आई एम टू अगली, देखने में अच्छे नहीं है। ये कहती हैं कि मैंने कभी कभी सुंदर स्त्रियों को अपने बारे में कहते हुए सुना है कि मैं उतनी अच्छी नहीं हूं, आई एम नॉट गुड एनफ। अरे इसका मुझे ताज्जुब होता है, इन्होंने कहा, लिखा है, इसका मुझे ताज्जुब होता है जब कोई सुंदर स्त्री आकर कहती है आई एम नॉट गुड इनफ, तो मुझे इतना आश्चर्य होता है, तुम अपने लिए कह रहे हो यू आर नॉट गुड इनफ, तो फिर कौन है गुड इनफ, फिर कौन है सुंदर? तुमको ही अपने बारे में तुम्हारी ये इमेज है, तो औरों का फिर क्या कहें? जो सुंदर नहीं है उनके बारे में क्या कहते हैं आप? अजीब दुनिया है। कोई कहते हैं आई एम टू लेट, कहीं भी पहुंचेंगे तो वो लेट पहुंचते हैं। आई एम टू अर्ली, कोई जल्दी पहुंच जाते हैं, अकेले पहुंच जाते हैं, मन ही नहीं लगता, कोई आया ही नहीं है, सब लोग लेट आते हैं। हम खड़े हैं वहाँ बेवकूफ़ से रेस्टोरेंट के बाहर, जहाँ बुलाया गया है, जो होस्ट है वही नहीं पहुँचा है, मतलब जिसने पार्टी दी है वही गायब है। चले आ रहे हैं आधे घंटे बाद, 8 बजे का टाइम दिया था, 8:30 तो होस्ट आ रहे हैं, 9 बजे और लोग निकल के आ रहे हैं, हम 8 बजे से ही बाहर खड़े हैं बेवकूफ़ से।
होता है ना कोई, और कोई ज़्यादा लेट हो जाता है, 8 का टाइम दिया 9:30 पहुंचा, भाई अब तो पार्टी ख़त्म हो गई। एंड ऑन बहुत सारी बातें होती हैं, किसी के साथ कुछ है, किसी के साथ कुछ है। फाइनली ये निकल के आया हर एक का कि आई एम नॉट गुड इनफ, हम उतने अच्छे नहीं हैं। अपने बारे में एक धारणा होती है, अपने को पसंद नहीं करते लोग, करते भी हैं, ऐसा नहीं कि नहीं करते, करते भी हैं, लेकिन नहीं भी करते। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अपने बारे में उनको अच्छी नहीं लगती हैं। अब सुधारने की मेहनत कौन करे? उन चीज़ों को जो हमको अच्छी नहीं लगती हैं, उनको सुधारने की मेहनत कौन करे? तो गुरु भगवान के शुक्राने हैं। चलिए हम थोड़ी सी एक्टिविटी कर लेते हैं, हमारे पास करीब 10 मिनट हैं। इसमें हम जो भी बातें हमें अपने बारे में अच्छी नहीं लगती, उनको हम निकालेंगे, ठीक है ना? तो फिर सबसे पहले हम ध्यान का शुरू करेंगे, अपने माइंड को रिलैक्स करेंगे, बेकार की बातें हटाइए, बिल्कुल रिलैक्स हो जाइए, शांत मन को शांत कर लीजिए, बेकार की बातों को निकाल दीजिए। बिल्कुल इस समय में आ जाइए, अभी में, आगे पीछे का कुछ नहीं सोचना है, अभी में इस समय में आ जाना है, बिल्कुल शांत। आई एम टोटली रिलैक्स्ड। अपने सर को रिलैक्स करिए, आंखों को रिलैक्स करिए, अपनी जीभ को रिलैक्स करिए, रिलैक्स। अपनी गर्दन को, गले को रिलैक्स करिए, अपने चेस्ट, सीने को रिलैक्स करिए, गहरी सांस लीजिए, जब सांस को छोड़ें तो धीरे धीरे पूरा छोड़ते चले जाइए, आखिर तक निकाल दीजिए सांस को और फिर भर लीजिए। एकदम रिलैक्स हो जाइए। I release all tension. I release all fear. सारे डर को हम निकालते हैं, सारी टेंशन को हम निकालते हैं। I forgive myself. अपने को माफ़ करते हैं। कोई गलती हो गई थी कभी, वो याद आती है, अपने को माफ़ करते हैं। दूसरों से कभी कोई गलती हो गई थी, उनको माफ़ करते हैं। आई रिलीज ऑल एंगर। गुस्सा जो हमारे अंदर है, उसको हम निकालते हैं। चाहे तो एक पोटली में डाल दीजिए इन सब चीज़ों को, अपनी कल्पना में एक पोटली अपने सामने ले लीजिए। सारी टेंशन, सारा डर, सारा गुस्सा उस पोटली में डाल दीजिए। आई रिलीज ऑल गिल्ट। कोई भी गिल्टी फीलिंग, अपराध बोध, मुझसे गलती हो गई थी, वो सब गलतियाँ पोटली में डाल दीजिए। आदमी से गलतियाँ हो जाती हैं, कोई बात नहीं,
कोशिश करेंगे दोबारा ना हो, लेकिन जो हो गई उनको पोटली में डाल दीजिए। I let go of all limitations, हम नहीं कर सकते, हम नहीं कर सकते, इस भावना को पोटली में डाल दीजिए। हम नहीं कर सकते, इस भावना को पोटली में डाल दीजिए। I let go, हम सब बेकार की बातों को लेट गो करते हैं, छोड़ते हैं, मन से हटाते हैं, पोटली में डाल दीजिए। क्रोध है, जेलसी है, रिजेंटमेंट है, चिड़न, कुड़न, गुस्सा, अपराध बोध, कभी हमसे कोई गलती हो गई, समझदार नहीं थे हम, पोटली में डाल दीजिए। किसी से कुछ कह दिया, वो बुरा मान गया, अब वो हमसे बात नहीं करता है, क्या करें? इस अपराध बोध को पोटली में डाल दीजिए। अगली बार जब मिलेंगे उससे तो स्माइल करके मिलेंगे, प्रेम से मिलेंगे, और वो भी सामने वाला स्माइल करेगा, प्रेम से मिलेगा। तो जो भी कमियां हैं उनको पोटली में डाल दीजिए। आई एम एट पीस, मेरे मन में शांति है। अब उस पोटली को हम कल्पना करेंगे, सामने हमारे सूरज चमक रहा है। कल्पना करिए सामने सूरज बहुत जोर से चमक रहा है आकाश में, और उस पोटली को उठाकर आकाश की तरफ, सूर्य की तरफ फेंक दीजिए, और वो सीधी गई, सूर्य में जाकर भस्म हो गई। I am safe, I am at peace, I love myself, मेरा अपने से प्रेम है, मेरे अंदर कोई चिड़न, कुड़न, कुंठाएं, अपराध बोध, परेशानियां, दिक्कतें, प्रॉब्लम्स, ये सब कुछ नहीं है। ये सब बाहर होती हैं, बाहर की चीज़ बाहर। ये सब जल गई, पोटली में जाकर सब जलकर भस्म हो गई। अब चित्त मेरा शांत है। अब बिल्कुल शांति है। हमारा सारा डर, सारा गुस्सा, गिल्टी फीलिंग्स, उदासी, मायूसी, जो हम सुस्त रहते थे, उदास रहते थे, हंस नहीं पाते थे, मुस्कुरा नहीं पाते थे, वो सब खत्म। आज से हम ठीक से मुस्कुराएंगे, हंसेंगे, खुश रहेंगे, किसी से चिढ़ते नहीं। अब किसी से हम किसी का बुरा नहीं मानते। सब ठीक है, सब ठीक है। बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोई बुरा नहीं है, सब अच्छे, सब बढ़िया है। ऑल इज वेल इन गॉड्स वर्ल्ड। भगवान के राज्य में सब कुछ बहुत अच्छा है। करतुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम, भगवान सब भला करते हैं, सब अच्छा करते हैं, सबके लिए अच्छा करते हैं। वो कुछ भी करते हैं वो अच्छा ही करते हैं। हमको समझ में नहीं आता
इस समय समझ में नहीं आता, लेकिन उनकी हर बात में राज है, हर बात में भलाई है। जैसे माँ बाप का बच्चों से प्रेम होता है, भगवान का तो हमसे बहुत प्रेम है। हमारा भी भगवान से बहुत प्रेम है, भगवान का भी हमसे बहुत प्रेम है। सब कुछ बहुत अच्छा है। There is no need to struggle or stress or strain or be tense. कोई टेंशन की ज़रूरत नहीं, कोई स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं, कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं, कोई स्ट्रगल करने की ज़रूरत नहीं। सब कुछ बहुत अच्छा है भगवान के राज में, बस अपनी मेहनत करनी है, बस ये बात है। गिव योर 100%, अपना 100% अपने एफर्ट्स पूरे करने हैं, अपनी तरफ से बेस्ट करना है, आगे सब ठीक है। कोई मानता है नहीं मानता है, ठीक है, सब ठीक है। जस्ट रिलैक्स, जस्ट रिलैक्स। यस, it is easy. Yes, you can do it. Yes, you are the best. We are the best. गुरु भगवान के शुक्राने हैं। बिल्कुल शांत भाव से थोड़ा सा बैठिए, 2-3 मिनट शांत भाव से बैठे रहिए। गुरु भगवान के शुक्राने हैं।